विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य चल रहा है और भक्ति मैया का संवाद। भक्ति मैया दीन दुखी होकर नारद जी की स्तुति करती है कि आप तो योग निधि है, संतों को रिझाना हो तो संतों के साथ नम्रता से बात करना पड़ेगा। तो यो वद योग निधे धीमान कारणम चात्र किम भवे। ये क्या कारण है कि ऐसे मेरी अवस्था हो गई है, मेरे बालकों की ऐसी अवस्था हो गई है। देखिए, भागवत ये महात्म्य पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा भी संशय होता है कि कहीं ये भागवत जो है 50 साल या 100 साल पहले का तो नहीं है। क्योंकि कई कई बार जो अभी जो शुरू हो रहा है ना, अभी जो चल रहा है वर्तमान में कार्य, वो पूरा का पूरा ये कार्य पे निर्भर है, ये निर्धारित हो रहा है। क्योंकि जो नारद जी कहेंगे कि जो वर्तमान की स्थिति अभी है वैसी ही स्थिति जो है भागवत में बताई है। क्योंकि कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि एकदम परफेक्ट जो हो रहा है वो एकदम इसमें लिखा हुआ है। तो कई लोग शंका भी कर सकते, कई लोगों के मन में भी आ सकता है कि हो सकता है, लेकिन संत तो दो दृष्टि वाले हैं। वो त्रिकाल ज्ञानी हैं, हर दिन की बात उनको ध्यान में है कि किस दिन में क्या होने वाला है। इसलिए यहाँ भागवत के ऊपर कोई भी शंका करना जो है अपराध माना गया है। इसको भक्ति भाव से जो सुनेगा और अ, उसका चिंतन करेगा तभी उसमें उसको ध्यान में आएगा कि ये भागवत क्या है। तो ये भागवत का जो सूक्ष्म विचार है अपने जीवनी के ऊपर है कि भागवत एक जीवन है अपना। उस जीवन को हमने किस तरह बदलना है, किस की ओर ले जाना है, ये सब महाभागवत में कहा गया है। तो नारद जी सावधान होके सुनाते हैं कि सावधान करते हैं। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति। हरिः शं ते करिष्यति, हरि तुम्हारा कल्याण करे। मैं ऐसा तुमको उपाय बताऊंगा कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर जरूर हो जाएगी। शम करोति कल्याण है ना। जो शम मतलब कल्याणकारी। शन्नो मित्रो शं वरुणः शन्नो भवत्वरेमा, ये आता है ना। शंकर, शंकर जी का नाम क्या है? शम करोति शंकर। मतलब जो कल्याणकारी है वो शंकर है। तो ऐसा शम ते करिष्यति, कल्याण करेंगे। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं, हे साध्वी, संबोधन करते हैं कि नारद जी कहते हैं मैं अपने अ, जो ज्ञानेनात्मनि पश्यामि, मैं अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ। नारद जी साधारण नहीं है, जो सब कुछ जानते हैं। और जिसको नारद जी मिले ना उसको परमात्मा मिले ही है। ऐसा कहीं आ, मतलब देखने में नहीं आया कि जहाँ नारद जी मिले हो और परमात्मा नहीं मिले। देखिए, कंस को भी नारद जी जब मिले ना
तो कंस की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि उसको जीरा भी काला काला नजर में आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण जीरे में भी दिख रहे थे। जो भोजन करता था और काला काला जीरा उसमें दिखे भोजन में, तो उसको भी वो देखता था कि ये देखो काला काला है मुरली वाला जो है, मुझे मारने आ रहा है। मतलब कैसा भाव बन गया था उसका। मतलब कृष्णमय हो गया था वो कंस भी। जब नारद जी ने उनको दर्शन दिया, उनको कहा, तो भगवान नारद जी तो जिसका कल्याण करना है वो कैसे किसी भी तरह कल्याण करते हैं। हाँ? रावण को पता चला कि खल दूषण मय बलवंता जिन्हें मारो एक भगवंता। खल दूषण जो है, मेरे जैसे बलवान पराक्रमी, हाँ अत्यंत शक्तिशाली जो है, कोई उसको मार नहीं सकता केवल एक परमात्मा के बिना। अब वो परमात्मा ही है, लेकिन अब मैं उनके पास सामने जाऊं कैसा। मेरे अंदर तो तामस रजोगुण भरा हुआ है, और भगवान तो तामस रजोगुण को स्वीकार नहीं करते हैं। तो नारद जी के शरण में गए और नारद जी को उपाय पूछा कि बताइए महाराज, मैं प्रभु राम जी को कैसे पाऊंगा, क्योंकि वो तो आ गए धरती पे और मेरा कल्याण होना निश्चित ही है। लेकिन अब मेरी मिलन, उनका मिलन कैसा होगा। तो नारद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनकी आराधना शुरू कर दो, उनका नाम स्मरण शुरू कर दो। तो रावण कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि मैं किस गुण वाला हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं उनके पास न जाऊँ, वो मेरे पास चल के आ जाए। देखो भक्तों का भी अधिकार होता है। भगवान जो है भक्त के पास चल के आते, शबरी के पास चल के गए। तो रावण ने कहा कि मेरे पास ऐसे चल के आए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो रावण ने कहा कि ठीक है फिर, तुम्हारी पुत्री जो है सीता मैया, वो जो है तुम जो घर ले आओ, और तब वो उनको लेने आ जाएंगे। तो तुम अपना शत्रु भाव रखो, अपहरण करो। तो देखो ये रामायण में आता है। तो नारद जी ने उपाय बताया, है ना। नारद जी ने उपाय बताया। देखो ये भी आता है कि अ, अगर शत्रु था रावण, तो रावण को जब रामेश्वर का जो है पूजा करनी थी, तो रावण को पंडित को बुलाया था, ऐसा भी कहते हैं। तो देखो, तो मतलब क्या हमको जो है समझना पड़ेगा कि संत का जीवन जो है ना, संत का जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन है कितना महत्वपूर्ण है, और किस तरह जो है वो जीवन की दशा को बदल देते हैं। तो इसलिए नारद जी कहते हैं अपने हृदय ज्ञान दृष्टि से कि नारद जी साधारण संत नहीं है, महान संत है। और संपूर्ण दुखों का कारण वो देखते हैं कि हमारे, है ना, जैसे डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर पीएचडी कर रखे, एमडी कर रखे हैं, तो उनको हर रोग का निदान लग जाता है। वैसे संतों को भी हर व्यक्ति का निदान लग जाता है, किस तरह है, क्या भाव है, कैसा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ये सब। तो इसलिए ज्ञानेन आत्मविपश्यामि सर्वमेतत्वानघे, मैं देख रहा हूँ ज्ञान दृष्टि से कि यहाँ जो है अ, अनघे, है ना। क्योंकि यहाँ सब जो है जिधर उधर देखो जो है अत्याचार हो रहा है। यहाँ कलयुग का जो है आरंभ हो गया है। तुम जो है विषाद
त्वया कार्यो, तुम ये तुम्हारा विषद करना नहीं करना चाहिए तुमने, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना भगवान श्री हरि के संकल्प से हो रहा है। जो तुम्हारे दुख है, वो दुख तुम जो है प्रकट कर रहे हो, वो प्रकट करके जो है तुम शोक में डूबे हो, तो वो जो है शोक तुम्हारा ठीक नहीं है। क्योंकि ये सब जो कार्य हो रहा है सब परमात्मा के कार्य कारण ही हो रहा है। परमात्मा ही सब इसमें उसकी इच्छा है परमात्मा की। तो श्री हरि फिर भी तुम्हारा कल्याण करें। तो सूर्य जी कहते हैं, नारद जी का कहना शौनकादि को सुनाते हैं, क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा वाक्य मुच मुनीश्वर। सूर्य जी कहते हैं कि मुनीश्वर नारद जी ने क्षण में ही उसका कारण जान लिया। आंखें बंद किया नारद जी ने और देखा कि ये ऐसी हालत इन बालकों की क्यों हो गई है, इसका क्या कारण है। तो जैसे ही नारद जी ने आंखें बंद की और सब कारण देखा, तो नारद जी कहते हैं भक्ति मैया को, शृणुष्वाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः, तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसि च। हे साध्वे, हे बाले, हे भक्ति, हाँ सुनो, तुम जो है मेरी बात सावधान होकर सुनो। सुनो, हाँ, अवाहितः बाले, हाँ, सावधान होकर सुना। क्या है यहाँ, दारुण कलिह युगोयम, जो कली है वो बहुत ही कष्ट देने वाला है। दारुण कलयुग है। दारुण का अर्थ मतलब है जो पुण्य को दबाने वाला, है ना। पुण्य को जो दबाए देता है, पुण्य को ढंग से होने नहीं देता, पुण्य कार्य में विघ्न आता है। भक्ति कर रहे तो हम आलस आलस आ रहा है, हाँ, भक्त पूजा में बैठे तो जमाई आ रही है। ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। पूजा में बैठो तो घुटने दर्द हो रहे हैं, पूजा में बैठो तो कमर दर्द हो रही है। कोई पूजा में बैठा तो अतिथि आके खड़ा हो गया। क्या ये तो विघ्न है ना। जैसे साधना में बैठो, कहाँ बैठोगे, जहाँ बैठोगे वहां अड़ोस पड़ोस में खटपट चल रही है। ध्यान लगाओ तो कोई सी आवाज आ रही है। तो एक ये जो है समझो कि ये सब विघ्न है। आप कोशिश कर रहे हैं जीवन में, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ने जाता है तो पढ़ते पढ़ते ही पुस्तक में सो जाता है। ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। हाँ, और वस्तुएं दिखती थी तुरंत फट दिशा मन जो है उसमें लालच होता है। ये क्या है? कलयुग का प्रभाव है। तो ऐसे युगोयम दारुणम कलिहि, दारुणः कलिहि, वो दारुण कलयुग है। इसे इससे इस समय सदाचार, ये न लुप्त सदाचार हो, इसमें सब सदाचार लुप्त हो गए हैं। आप भी देखिए, अब जो हम कार्य कर रहे हैं क्रिया मात्र रह गई है। हम जिसको मान रहे हैं कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो उतना अच्छा न हो। क्योंकि सदाचार, सत आचार, इधर सदाचार यहाँ क्या लेना है अर्थ? सत आचार, हाँ, सत्य, सत आचार मतलब जो नियम हमारे जीवन में होने चाहिए थे, हाँ, मनुष्य के जीवन में किस तरह नियमावली होनी चाहिए, वो नहीं हुई। नियम से उठना नहीं, नियम से भोजन नहीं करना है, नियम से सोना नहीं है, हाँ, अ, कहीं पवित्रता के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो हम सत्य को कैसे जानेंगे? तो यहाँ तो क्या है,
तेन लुप्त सदाचारो। सदाचार का अर्थ है कि परमात्मा के ज्ञान का लोप हो रहा है। सदाचार का अर्थ ये है कि ज्ञान का लोप। नहीं तो ये नहीं कि धर्म कार्य चल रहा है, लोगों के अंदर तो भक्ति दिख रही है, और लोग दान पुण्य भी कर रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। तो अगर हम लौकिक अर्थ लेंगे सदाचार, तो क्या सदाचार बंद हो गया? लोग इतनी तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं, गंगा जी स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, केदारनाथ बाबा के यहाँ देखो अभी तो इतने लोग जो है परेशान हो रहे हैं, तो क्या सदाचार नहीं है? सदाचारी है। सदाचार यहाँ क्या है? तेन लुप्त सदाचार हो। सदाचार का मतलब है ज्ञान लुप्त हो गया है। सद आचार मतलब जो वेदांत का ज्ञान है ना, जो ब्रह्मज्ञ का जो ज्ञान है वो लुप्त हो गया है। सदाचारो योग मार्गस्थ पांसे च। योग मार्ग भी यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग जो है, ये कौन अपना रहा है अभी? सब योग योग तो कर रहे हैं, लेकिन योग अपने शरीर पुष्टि के लिए कर रहे हैं। उसमें दिन थोड़ा सुबह योग कर लिया, दिन भर ड्यूटी निभा लिया, दिन भर अपने कार्य में चले गए, उधर से आए, मिले समय तो घूमने चले गए, नहीं तो खाए पिए और सो गए, ये है। और ब्रह्मचारी के जीवन में भी फिर इतना समय पढ़ने का पढ़ना भी है, सुबह सुबह योग करना, थोड़ा बहुत ध्यान कर लिया। लेकिन जो एक इसी के मार्ग पे है, कोई कोई साधक तो होंगे, ऐसा नहीं कि कोई योगी नहीं है, लेकिन कुचित। योग मार्ग क्या यहाँ के लिए क्या? योग मार्ग पान से ये लुप्त क्यों हो गया? क्योंकि बहुत सारे पहले योग मार्ग में थे। अब क्या है, मनुष्य नाम शस्त्र उनको थोड़ा क्वचित क्वचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि योगी नहीं है, वो प्रयास कर रहे होंगे। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि का अभ्यास करते होंगे, लेकिन जो प्राय मतलब हर किसी के अंदर वो देखने को आता था, वो नहीं है। अभी क्वचित क्वचित है। तेन लुप्त सदाचार योग मार्ग तपांसी च। तप भी है, नष्ट हो गया है। तप कितने प्रकार का है? कायिक तप है, वाचिक तप है और मानसिक तप है। कायिक तप जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं हम। वाचिक तप है जो शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, जप करते हैं। हाँ, मानसिक तप है जो मन में ही भगवान की जो है आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। तो ये तीनों प्रकार का तप जो है धीरे धीरे लुप्त हो गया है। समय का अभाव है। हर किसी को अगर कहेंगे कि भाई थोड़ा सा गाँव गाँव है ना, अगर जिस गांव में 5,000 लोग संख्या है और वह भागवत कथा सप्ताह हो रहा है, तो मुश्किल से 50 लोग आएंगे वहां। 50 लोग। बाकी सब अपना सोच, वो उसको महत्व ही नहीं देते कि हाँ ये मेरे जीवन में एक बहुत महत्व का हिस्सा है, ये इतना खर्च होता है। हाँ, यजमान भी भागवत कथा कराता है तो वो अपना कल्याण के लिए नहीं सोचता, आव भगत में लगा रहता है। जिनको जिनको कार्ड दिए हैं, वो कार्ड वाले जो ऐसे आते हैं तो उनके गले में माला डाल, भागवत कथा उधर चल रही है और ये इधर इसका जो है मान सम्मान सत्कार पूजा में लगा। पता नहीं ये परंपरा किसने लगाई है कि भागवत कथा को छोड़ के जो है ये सब जो है दुनियादारी करने की जो है लगे हुए हैं। अरे इतना तुम खर्चा कर रहे हो, इतना ताम झाम कर रहे हो, इतना मंडप दे दिया, सब कुछ दे दिया, सबसे पहले तो तुम वही अपने जगह से उठो ही मत। ध्यान पूर्वक इतना लाखों रुपए खर्च करके तुम बाहर घूमते हो लोगों की अवगत करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। तो ये जो है ना, व्यवस्था को नहीं समझना चाहिए कि भाई भागवत कथा जो हम रख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं, जो भी वक्ता आता है वो वक्ता कितना पढ़ाई किया, क्या क्या है उसके जीवन में, कितना उसने तप किया, वो आके 1 घंटा 2 घंटे समय देकर बोल रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो किसके लिए बोल रहा है और कहाँ की क्या बात बता रहा है। अगर हमारा ध्यान वही नहीं, केवल
पूर्ति कर रहे हैं, मतलब फॉर्मेलिटी, है ना, बोलते ना कि हाँ आ गए, बैठ गए, मुंह दिखा दिया और चले गए, नमस्कार करके चले गए। नमस्कार करने से क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा? है? जब उपदेश नहीं सुनोगे, कुछ सुनोगे नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसा ये जो ये सब लुप्त हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा कि हमें अ, हम जो कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, तो उस समय का सदुपयोग हो कि वो हमें, हम तत्परता से सुने और उसको ग्रहण करें। अगर ग्रहण नहीं करते और केवल सुनने की चीज है और फिर अपने अपने काम में लग गए, तो समझे अब से व्यर्थ ही जीवन चला गया। तो ये ऐसा अ, नारद जी कहते हैं कि ये सब फिर नष्ट हो जाएगा, तो समझो कि कलयुग ने तुम्हें को घेर लिया। जनागासुरायन्ते, जना अगासुरायन्ते शाट्य दुष्कर्मकारिणः ये संतो विषीदन्ति प्रहिष्यन्ति ह्य साधवः। ये श्लोक जो है, इसका क्रम संख्या नहीं दी हुई है। जना, है ना, जना अगासुरायन्ते, ये अ, जो लोग है, अ, जो षट लोग, है ना, जना षट दुष्कर्म कारिणः, वो जो दुष्ट लोग हैं, वो काल के युग में जा रहे हैं। अगासुरायन्ते, अगासुर बन गए। अगासुर का अर्थ क्या है? जो सत्कर्म को निगल रहा है। सत्कर्म, जो तुम्हारे जो कर्म है, वो तुमने समाप्त कर दिए और दुष्कर्म तुमने प्रारंभ कर दिए। शट्य, शट्य दुष्कर्म कारिणः, दुष्कर्म में प्रवृत्त हो रहा है और जो है सत्कर्म निगल गया है, दिखाई नहीं दे रहे उसको। ये जना, यह संतो विशदंती प्रविशन्ति यह साधवः। और ऐसा अगासुर का हो रहे संसार में जा देखो, वहां सत्पुरुष दुख से म्लान है, क्योंकि इनको देख देख के जो है ये संतो विषिदंती, संतों के हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। ये दुनिया कहाँ जा रही है? संत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, दुष्टता छोड़ दो, हाँ, सत्य कर्म के लिए तत्पर हो जाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई कहे कि चलो हमको यज्ञ करना है, हमको भागवत कथा करना है, अगर ऐसा अगर हम कहे, तो तुरंत लोग बोलेंगे चलो मांगने लग गया। हाँ, लग गया, उसका बिजनेस शुरू हो गया। ये नहीं कि भाई हाँ वो कर सकते हैं, लोग भी वो कर रहे हैं, है ना, धर्म के नाम पे मांग मांग के जो है सब अपना भी घर भर रहे हैं। लेकिन सब थोड़ी ऐसे है, बहुत लोग संत लोग कष्ट कर रहे हैं, दिन भर जनता में रह के जनता को जागृत कर रहे हैं। हाँ, जनता की सेवा में ऐसे लगे हुए हैं, अपने शरीर का भान नहीं है, भोजन के लिए समय नहीं है उनके पास, इतना वो त्याग कर रहे हैं जनता के लिए। तो संत क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय जो होता है नवनीत के समान कोमल होता है। वो दूसरे का दुख देख के ही वो पिघल जाता है। संत का खुद का दुख कोई नहीं होता। संत अपने शरीर से, अपने धन से किसी के लिए दुख नहीं होता। संत के पास कोई हो नहीं हो, उसके लिए वो कोई सुखी नहीं दुखी नहीं। लेकिन संत जब देखता है दूसरा कोई दुखी है, तो उसको इस दृष्टि से जैसे आता है, वो उसको लगता है कि ये सुखी कैसे होगा। तड़प होती है संत के अंदर दूसरे को सुखी देखने की। तो म्लान है ये जो है, ये संतो विशदंती प्रहिष्यन्ति ये साधव। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, प्रहिष्यन्ति है साधव,
तो ऐसे कष्ट में, है ना, संत भी कभी कभी आ, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो परेशान होना आ, वो संत का लक्षण नहीं है। जो संत अपने परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता है, अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोता है, अनुकूल परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोता है, जैसी अवस्था है वैसी अवस्था में रहता है ना। कहते ठेविले अनंत तैसे चिरावे, या फिर तुका हमने ठेवी तैसे आमी रहो तेचे इच्छे, है ना, भगवान जैसा हमको रखेगा हम उसी की इच्छा से, उसी की इच्छा में हम रहेंगे, ऐसे कहते हैं संत। तो जिस जैसा भगवान रखेगा, परिस्थिति कैसी भी आए, हाँ, कैसा भी समय हो, उसमें अपना धैर्य नहीं खोना, उसी को संत, उसी को बड़ा ज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं। वो भक्ति मैया को समझा रहे हैं कि भक्ति मैया जो दुखी है ना, वो तुम दुखी मत हो जाओ, तुम अपना धैर्य खोना नहीं। भक्ति मैया ने धमकी दिया था कि मैं तो विदेशम गम्य थे मैया, मैं तो विदेश चली जाऊंगी। फिर देखो विदेश चली जाएगी तो फिर यहाँ भारत का क्या होगा? भारत में तो भूत नाचेंगे, फिर तो भूत वेताल नाचती है ना। यहाँ सब धर्म नष्ट हो जाएगा। विदेश में क्यों कहाँ जाऊंगी? क्योंकि यहाँ उसको, उसका जो है मान सम्मान नहीं हो रहा। मान सम्मान क्यों? क्योंकि ज्ञान, मतलब विवेक और वैराग्य लुप्त हो गया है। और विवेक और जिसके पास विवेक होता है वही ज्ञान की प्रशंसा करता है, और जिसके पास वैराग्य होता है वही उसकी प्रशंसा करता है, उसका, उसको जो है महत्व समझता है। तो जो ये संतो विषिदंती, ऐसा शोक नहीं करते संत, और प्रविशन्ति है साधव, संत अपना कभी भी धैर्य नहीं खोते हैं, धैर्य बना रहता है, उसी को ज्ञानी है साधव, उसी को साधु कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं। हाँ, वही ज्ञानी है। धत्ते धैर्य तु यो धीमान स धीर पंडितो अथवा अस्पृश्यानव लोक्येयम शेष भार करीम धरा। अब तो ये से पृथ्वी भी, ये शेषनाग भी जो है पृथ्वी का भार संभालने में असमर्थ हो रहे हैं। पृथ्वी के, और इतना अत्याचार हो रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है, इतने दुराचारी बढ़े हुए हैं कि हर समय जो है शेषनाग को जो है स- ये पृथ्वी का भार सहने हो रहा है। वो भी नीचे नीचे गर्दन अब दबा रहे हैं, है ना। जिसके ऊपर ज्यादा भार होगा तो उसकी तो गर्दन दब जाएगी। तो ऐसे जो अ, जो पापी है, वो पापियों से ना तीर्थ भी परेशान होते हैं। इसलिए तीर्थ भी संतों के चरण में चले जाते हैं कि हमको हमारे पाप धुलना है, हमारी मलिनता हमें दूर करनी है ना। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है जहाँ तीर्थों को भी गंदा करने लगते हैं। तो यहाँ धैर्य धत्ते, धैर्य धैर्य रखो। धीमान, बुद्धिमान क्या कहता है? बुद्धिमान को धैर्य रखना है चाहिए, उसी को पंडित कहते हैं। और अस्पृश्य नवलोके हम शेष कार्य, शेष भार करीन धरा, प्रतिक्रमशा प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भारूप होती जा रही है। अब ये सुनने योग्य, क्या देखने योग्य भी नहीं है, इसे कहते हैं। जिसको जो जहाँ पाप ही पाप है, तो पाप को कहाँ स्पर्श करेंगे, है ना। पाप को देखना भी नहीं चाहते, यहाँ देखो वहां देखो, अत्याचार दुराचार। हाँ, मोबाइल जैसे खोलो देखोगे तो यहाँ खून हो गया, वहाँ खून हो गया, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ किडनैपिंग हो गई। तो ये क्या हुआ? जहाँ देखो वहाँ टेंशन ही टेंशन। हाँ, तो यहाँ वो देखना भी नहीं देखने योग्य भी नहीं रहा। थोड़ा घूम के आओगे तो कहीं भी ऐसा लगेगा कि अरे कहाँ घूम के आ गए। लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जब थक जाते तो वो परेशान हो जाते हैं कि अरे फालतू हम वहां घूमने गए,
कुछ है ही नहीं था, ऊपर से लोग जो है ऐसे बदमाश। तो ये जो है अस्पृश्य नवलोकेयम, अवलोकन करने योग्य नहीं है, अस्पृश्यता आ गई है। अ, इसलिए महात्मा लोग अपने अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, स्पेशल जाते हैं। क्यों? कि छुआछूत जो है इतना मतलब ये नहीं है। लेकिन कौन कैसा है, कौन कैसा, कोई नहाना छोड़ दिया, कोई खा पी के प्रवास कर रहा है। इधर देखो, जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा गंदा खान पान है, अ, उन ट्रेनों में जाओ तो सब देखा, टिपिंग में जो ट्रेन वाले वही बेचते हैं। साधु साधु जो है वो पास बैठा हुआ है, वही भी नहीं देखते कि साधु है, इसके सामने अंडा मांस कैसे खाए हम। इतने बेशरम लोग हैं। और कहाँ पवित्रता रही भी, है ना? वो खाएंगे और वही हमको हाथ धक्का मुक्की लगाएंगे। तो ये इतना मतलब यहाँ जो है अस्पृश्य नवलोकयम, ये कि पृथ्वी का अर्थ ये है ना कि ये पृथ्वी पर जो रहने रहने वाले लोग हैं, वो अभी ऐसे लोगों को देखा भी नहीं जा रहा है। इसको छूना भी पाप है, ऐसा कहते हैं। तो शेष कार्य इसलिए ये पृथ्वी पे भार है ना? ये लोग हम कहते ना, लोग कहते अरे तू तो पृथ्वी पे भार है। जो कुछ नहीं करता, कुछ समाज के कार्य में मदद नहीं करता, ना खुद का कल्याण कर रहा है, ना दूसरे के कल्याण के लिए सहायता कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग क्या है, पृथ्वी पे भार है। इसे शेष भार करीन धरा। फिर वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते, नत्वामपि सुते साकं करोति पश्यति सांप्रतम। अब धीरे 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 जो है, जैसे जैसे वर्ष नया नया वर्ष आएगा, वैसे वैसे पार्टी अलग अलग हो जाएंगी, है ना? पहले नया नया साल आते ही इतना कुछ उछलते नहीं थे लोग। अब तो नया साल आते ही 12 बजे से दारू पीना शुरू हो जाता है, शराब पीना शुरू हो जाता है, ढोल नगाड़े बजने लग जाती है कि नया साल आ गया, एंजॉय करो। भाई एंजॉय के लिए तुमको नया साल मिल गया। हम्म, प्रति वर्षे वर्षे क्रम जाता मंगल नापि दृश्यते। अब देखो, गंगा जी के किनारे बियर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बोतलें गंगा जी में फेंक रहे हैं। तो नए साल में आके देखना क्या हाल करते हैं गंगा जी के किनारे पे लोग। तो यह क्या है, वर्षे वर्षे क्रमात जाता। जैसे जैसे नया नया साल आएगा, वैसे वैसे लोग बिगड़ते दिखेंगे, लोगों के ऊपर सुधरते हुए दिखेंगे नहीं। हाँ कि इसमें कुछ सुधार हुआ नहीं। क्योंकि जैसे भाई आज तुम्हारे दिन ऐसे थे, आज तुम झोपड़ी में हो, कल तुम महल में रहोगे। और जैसे तुम महल में रहोगे, वर्षे वर्षे तुम्हारे जो उन्नति जैसे जैसे होगी, वैसे वैसे तुम बिगड़ते जाओगे। धर्म के मार्ग पे कम। क्योंकि जिन लोगों के घर में लाइट नहीं थी, जिन लोगों के घर में लाइट नहीं थी, जहाँ घोड़ा गाड़ी नहीं जाती थी, कुछ नहीं जाता था, वो लोग बड़े सीधे साधे जीवन जीते थे, सिंपल रहते थे। उनकी आयु भी ज्यादा होती थी। हाँ। लेकिन अब जिनके घर में सब लाइट आ गई है, इंटरनेट आ गया, पहाड़ों में जहाँ देखो वहाँ मोबाइल घूम रहा है, अब वो जीवन शैली उनकी बदल गई है। अब हर वो उनका जो जीवन शैली थी, वो भी जो नीचे के संसारी लोग थे, लोग उसी के अनुसार हो रही है। पहले उनका कितना त्याग, पहाड़ में हिमालय में रहना कितना एक तप है। हर मौसम को झेलना, जिम्मेदारी से रहना, पहाड़ में रहना सब बहुत कठिन है। और उसमें भी फिर अब तो अब जो है कि हर साल हर उनकी परिस्थिति बदल गई है। आधुनिकता बहुत आ गई है, हर जगह जो है बहुत अच्छे अच्छे रोड बने। अब पहाड़ में ऐसा लगता नहीं कि हम है वो इतने बड़े बड़े रोड, बढ़िया बढ़िया रोड, सब कुछ भी इतनी व्यवस्था हो गई है। पहले क्या व्यवस्था थी? ये नहीं कि होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। लेकिन आध्यात्मिकता जो है ना, जिन लोगों के पास थी, जिन लोगों को, जो लोग नीचे आने में कतराते थे कि नहीं बेकार है नीचे जाना, उनको वही मन लगता था। आज सबके सब शहरों की तरफ भाग गए, गांव के गांव खाली हो गए हैं।
इतनी शांति, अगर कोई नीचे से पहाड़ में चला जाए तो उनको बहुत शांति मिलती है। लेकिन वही पहाड़ का जो व्यक्ति, वो शांति के लिए नीचे चला गया काम करने के लिए, उतने भी उसको शांति नहीं मिली, क्योंकि अब खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों की आधुनिकता देख रहे हैं। बाहर गया, उसने अपने मकान को चमकाया, तो वो भी दूसरा भी चाहता है कि ये बाहर जाके अपने मकान को चमकाया, तो हम भी मकान को चमकाएंगे। तो देखो, तो ये हर जगह का ये है। जहाँ जो व्यवस्था नहीं थी वहां व्यवस्था बढ़ गई है। तो वर्षे वर्षे क्रम जाता मंगला नापि दृश्यते। फिर उसका वहां मंगल कहाँ है? क्योंकि व्यवस्था से जो है ना, पूर्ण व्यवस्था से फिर वो भजन नहीं होता। परिस्थिति थोड़ा कुछ हो, परिस्थिति तुमको थोड़ा सा मजबूर करे, तभी तुम परमात्मा की ओर देखो बढ़ोगे। परमात्मा का जो है शुक्रिया अदा करोगे, हाँ, आभार करोगे कि हाँ, परमात्मा। पहले गांव गांव में पोथिया, मतलब ये जो पुराण होते थे, पुराण चलते थे अधिक मास में, श्रावण मास में। अब तो कोई सुनता नहीं है। अब तो मोबाइल में है, सब टीवी में है सत्संग। आधा सुनो, कुछ सुनो, अच्छा नहीं लगा तो दूसरा आता है तो रिमोट बदल देता है, चैनल बदल देता है, रिमोट नहीं, चैनल बदल देता है। तो ये क्या है कि भाई, जैसे जैसे हमारे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे बिगड़ते जा रहे हैं। हम उस शास्त्रों की ओर नहीं जा रहे, जो पुरातन है, जो सनातन है, वो सनातन भूलते जा रहे हैं। इसलिए वर्षे वर्षे क्रमजता मंगल नापि दृश्यते। वो मंगल कहीं दिखाई नहीं देता। अ, नत्वामपि सुते साकम करोति पश्यति सांप्रतम। ये जो है देखने योग्य भी नहीं रहा। और अब किसी को आ, सुते साकम करोति पश्यति सांप्रतम। आ, सुते का मतलब जो पुत्र है, पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। नत्वापि सुते साकम करोति पश्यति सांप्रतम। सब बाहर कमाने के लिए है। आ, आ, कोई यहाँ है नहीं। पुत्र का पिता का दर्शन पुत्र को नहीं हो रहा है, पुत्र का दर्शन पिता को नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ नहीं रहता। मंगल कार्य में, मंगल कार्य होता है तो कोई हाजिर होता है, कोई नहीं हाजिर होता है ना। मंगल कार्य में सब पहले परिवार इकट्ठा होते थे, सब कार्य होते थे। अब दिवाली में बूढ़ा बड़ी घर में है, बस दिए जला रहे हैं। वो अपने शहरों में जाके दिवाली मना रहा है, अपने पत्नी बीवी बच्चों के साथ। माता पिता इधर दिए दिए लाके बेचारे, थोड़ी सी मिठाई बांट दिया, वो सो गए। तो ये वह नत्वामपि सुते साकं करोति पश्यति सांप्रतम। अब किसी को जो है पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता, और विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए हैं, जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, ऐसा कहा। हाँ। उपेक्ष नत्वापि सुते साकं करोति पश्यति सांप्रतम। उपेक्षितानुरागन्धैर् जर्जरित्वेन संस्थिता। हाँ। अब पुत्र जर्जर हो गए हैं भक्ति मैया के, इसलिए तुम्हारे पुत्र का दर्शन नहीं होता। तुम्हारे पुत्र का दर्शन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि वृद्ध हो गए हैं और माता तरुणी है। क्योंकि भक्ति मैया का दर्शन कैसा होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति मैया का दर्शन होना चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं है, ज्ञान वैराग्य साथ नहीं है, केवल भक्ति का दर्शन हो रहा है, तो फिर वो भक्ति का दर्शन नहीं होगा। हाँ। क्योंकि ज्ञान वैराग्य तो तुम उपेक्षा कर रहे हो। हाँ। किसी आश्रम में रहो, अगर वो अच्छा सेवादारी है, बालक साधक, तो उसको ये नहीं कहेंगे कि आश्रम वाले की जा पढ़ने चला जा। पढ़ के तो पढ़ भी ले और सेवा भी कर, नहीं, सेवा ही महत्व है। बोलते सेवा ही करो, क्या करना है पढ़कर। वो नहीं चाहते कि ये हमसे बढ़कर बने और फिर जो है हमारे से भाग गया।
क्योंकि आजकल आश्रमों में कहाँ सेवाधारी मिल रहे हैं, बड़े मुश्किल से पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, रखना पड़ता है। आश्रम बांधना तो सरल हो गया है, लेकिन उसको संभालना बहुत कठिन है, उसकी व्यवस्था में बहुत कठिनता आती है। जो जिसने आश्रम बनाया है, बहुत बड़ा आश्रम बनाया है, वो तो बाहर घूम रहा है व्यवस्था के लिए। हाँ, लेकिन जो वहां रह रहे, वहां कोई झाड़ू मारने वाला भी नहीं मिलता, सब नौकर रखने पड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि सेवादारी है ही नहीं। भगत लोग पैसे दे के चले जाते हैं, और कौन सेवा करना चाहेगा। आश्रमों में सेवा कोई नहीं कर रहा, सब नौकरों से सेवा हो रही है। तो यहाँ उपेक्षित अनुराग, इसमें उपेक्षित हो रहे हैं, सब जर्जर हो गया है। हाँ, विवेक वैरागी जर्जर हो गया है। और लेकिन तुम धन्य हो, क्योंकि तुम जो है वृंदावन में आई हो, और वृंदावन भी धन्य है। जब वृंदावन का संयोग तुम्हारा हो गया है, तो तुम अपने स्वरूप को और नए प्राप्त हो गए हो। वृंदावन में भक्ति तो है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा, धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। वृंदावन से संयोगात, वृंदावन के संयोग से जो भक्ति मैया पुनस्त तरुणी नवा, जो जर्जर हो गई थी। कहाँ जर्जर हो गई थी? अ, जीर्णता, गुजरत गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जर्जर हो गई है। अब वो वहां से बेचारी लौट के आ गई कि यहाँ तो हमको बुढ़ापा में कौन सहायता करेगा। तो ज्ञान वैराग्य को साथ लेके आई। ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो गए बहुत, और वो भी बूढ़ी हो गई। तो अपने, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो वृंदावन की तरफ आई। वृंदावन में जब आई तो वो एकदम तरुणी हो गई। उसको देखा, अरे वाह, उसको पुष्टि आ गई। लेकिन दुख ये बात का है कि मैं तरुणी बन गई, मेरे पुत्र क्यों जो है वृद्ध हो गए। इसलिए वृंदावन को धन्यता देते नारद जी। वृंदावन से संयोगा तरुणी, तरुणी नवा पुनस्त तरुण नवा, धन्य वृंदावन तेन भक्ति नित्य अथ। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति मैया नृत्य कर रही है। आनंद ले रहे हैं लोग, भक्ति का आनंद वृंदावन में है। वृंदावन में जाओ तो वही रम्मान हो जाते हैं। हाँ, जहाँ देखो वहाँ परिक्रमा चल रहे है, कोई सत्संग चल रहा है, कोई भागवत कथा चल रही है, वृंदावन में तो है। लेकिन भाई मन को पुष्ट करने के लिए ज्ञान वैराग्य अगर तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम वृंदावन में कुछ दिन रहोगे तो लौट के चले आओगे। तुम्हें उत्साह तो आता है वृंदावन में जाके, हाँ करना चाहिए, लेकिन जैसे आते हो उसमें ज्ञान वैराग्य खत्म होने से कारण तुम्हारा जो भक्ति का जो वो टिकता नहीं है। मंत्र देते गुरु जी, वहां कंठी देते, सब कुछ देते हैं, और घर में आने के बाद पहले जोश में एक हफ्ता जो है जिससे भी मंत्र लेते। अब तो मैंने सुना प्रेमानंद जी महाराज ने मंत्र देना है छोड़ दिया। अभी देखा था, सुना था वीडियो, कि मंत्र दीक्षा देना छोड़ दिया। क्योंकि मंत्र लेते हैं, 1 महीना मंत्र जब जप करेंगे उत्साह रहता है, फिर धीरे 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 और उत्साह खत्म होता रहता है, फिर माला छूट जाती है, फिर समय नहीं मिलता, गप मारने में मोबाइल देखने में समय ज्यादा आ जाता है। दिनचर्या गुरु जी से मंत्र जो लेता है, अगर गुरु जी का मंत्र जप नहीं करता तो उसको महापाप लगता है, ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इसलिए गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए, और वो हर दिन करना चाहिए, हर समय। गुरु से मंत्र लो तो उसका पालन करो, नहीं तो मंत्र ही मत लो। तो यहाँ क्या है? धन्य वृंदावन तेन भक्ति नित्य तो जो वृंदावन में जाने के बाद भक्ति मैया को पुष्टि हो गई है, वो बढ़िया, खूब जो है आनंद में नाचने लगी। लेकिन ज्ञान वैराग्य जो है जैसे के वैसे ही है। हाँ, अत्रैमो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचत, किंचित आत्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्य मन्यते न हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को यह कोई ग्राहक नहीं है। हाँ, वृंदावन में भी कोई ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला नहीं है, इसलिए इसका बुढ़ापा छूट नहीं रहा है। यह इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण थोड़े थोड़े तो जो है
सचेत है, लेकिन वो इतने जागृत नहीं है। क्योंकि किंचित आत्मसुखेन है प्रसुप्तिर् मन्यते मन्यते नहीं हो। थोड़ा किंचित थोड़ा-सा तो आत्मसुख तो है, इसके कारण थोड़े सचेत है, एकदम मूर्छित भी नहीं है। लेकिन जरापि मुंचतः वो बूढ़े हैं, इसलिए उनके पास कोई फटकता भी नहीं है। तो ये नारद जी का संवाद है। कल भक्ति का संवाद सुनाएँगे और समय हो गया। हरि ओम तत्